हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड लाइफ चैनल एंड माय नेम इज कोच कुमार। एंड यहाँ पे मैं आपको पाइथन सिखाने वाला हूँ, जहाँ से बिगिनर टू एडवांस तक का मैं आपको पूरा रोड मैप एंड पूरा गाइडेंस करने वाला हूँ कि आपको कहाँ से पाइथन स्टार्ट करना है एंड कहाँ पे जाकर आपको स्टॉप करना है एंड पाइथन कहाँ कहाँ यूज़ होता है एंड आप इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो एंड आप कौन सी फील्ड में जा सकते हो इसको लेकर। एंड बेसिकली पाइथन काफ़ी फील्ड में यूज़ होता है एंड काफ़ी जगह आप पाइथन को यूज़ करते हो। बेसिकली पाइथन बहुत ज़रूरी है इन प्रोग्रामिंग लाइफ में, बिकॉज आप इससे मल्टीपल लाइन में जा सकते हो। सो बेसिकली मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पाइथन सिखाने वाला हूँ। ये नहीं कि मैं आपको एक ही वीडियो में पूरा पाइथन सिखा दूंगा, बट हाँ, मैं आपको पूरे एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि पहले कि पाइथन क्या होता है, कैसे काम करता है एंड इसके एक एक टॉपिक को डिफाइन करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए पूरा रोड मैप बनाया है एंड मैं आपको बताता हूँ कि हम इसमें सीखने के वाले हैं एंड कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं एंड कहाँ पे हमारा ये पाइथन खत्म होएगा। ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको एक पीडीएफ लेकर आया हूँ। मेरे हैंडमेड रिटर्न नोट्स अवेलेबल है यहाँ पे। अगर आपको चाहिए आप, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। यहाँ पे आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें एंड वहाँ से आप पीडीएफ बोल के डीएम करके मैं आपको वहाँ पर पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा एंड जो भी मुझे अपडेशन देनी है या मेरी वीडियो आने वाली है मैं वहाँ पे आपको सेंड कर दूंगा। आप वहाँ पर जाके आराम से विजिट कर सकते हो एंड वीडियो को देख सकते हो एंड डॉक्यूमेंट को आराम से रीड कर सकते हो पीडीएफ को। चलो स्टार्ट करते हैं कि पाइथन हम सीखने के वाले हैं एंड क्या क्या सीख सकते हैं। तो बेसिकली पाइथन पाइथन में मैंने कुछ स्टेप लिखे हैं। बेसिकली आप उसको चैप्टर बोल सकते हो, बट मैं आपको बताता हूँ कि पाइथन जो है एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि इंग्लिश की तरह होती है। चलो ये बताते हैं कि इसमें हम पढ़ेंगे क्या। तो उसके आगे हम देखते हैं क्या क्या होता है क्या क्या नहीं। तो बेसिकली हम यहाँ पे पहले पढ़ने वाले हैं कि इंट्रोडक्शन, पाइथन का इंट्रोडक्शन। देखो, कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो पहले उसके बारे में जानो कि वो है क्या एंड वो उसका रियल लाइफ में क्या यूज़ है। तो पहली बात हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसका यूज़ क्या है रियल लाइफ में एंड क्यों हम इसको सीखें। पहले अपना वाई क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। देन इसके बाद वेरिएबल एंड डेटा टाइप पढ़ने वाले हैं, फिर ऑपरेटर्स पढ़ने वाले हैं, फिर इनपुट आउटपुट, देन स्ट्रिंग, देन कंडीशन स्टेटमेंट, फिर लूप। लूप क्या होता है, लूप में काफ़ी बंदे छोड़ के चले जाते हैं एंड कोडिंग लाइफ में नहीं आते, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपका एम है किसी भी चीज़ को लेकर उसके पीछे पड़ जाओ जब तक वो कंप्लीट नहीं हो। एंड फिर इसके बाद पढ़ने वाले हैं हम लिस्ट। लिस्ट के बाद टपल एंड सेट, डिक्शनरी। डिक्शनरी के बाद हमारे फंक्शन, ब्लॉक फंक्शन और एंड ग्लोबल फंक्शन etc। क्या क्या होता है एंड बेसिक एरर हैंडलिंग, एरर को आप किस तरीके से हैंडल कर सकते हो एंड अपने कोड को डिबगिंग से कैसे बचा सकते हो एंड फाइल हैंडलिंग, फाइल को किस तरीके से हैंडल कर सकते हो। बगैर फाइल हैंडलिंग का आप कोई भी रियल प्रोजेक्ट नहीं बना सकते इंडस्ट्री लाइफ में। देन इसके बाद हम ओप्स भी स्टार्ट करेंगे आपके अकॉर्डिंग कहने। अगर जैसे आप कहते हो आपकी नीड होती है या आपको ज़रूरत है ओप्स की, तो हम ओप्स भी स्टार्ट करेंगे एंड उसके बाद डीएससी, क्योंकि डीएससी बहुत ज़रूरी है एंड ओप्स भी। ठीक है ना। तो पहले चलते हैं हम इंट्रोडक्शन पे। तो इंट्रोडक्शन क्या होता है, इंट्रोडक्शन मतलब कि उसके बारे में जानना, उसका स्पेसिफिक एक क्या कहते हैं परिचय हिंदी में। तो हम पहले पाइथन का परिचय लेते हैं कि पाइथन है क्या। देखो, पाइथन एक जो है वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि इंग्लिश की तरह होती है। जो इंसान जैसे कि ह्यूमन जो होते हैं वो इंग्लिश में नॉर्मली कम्युनिकेट कर पाते हैं, ऐसे ही पाइथन होती है जिसको हम इंग्लिश की तरह कम्युनिकेट कर पा सकते हैं मशीन से, जो कि हमारी भाषा एंड मशीन की भाषा को कम्युनिकेट करवाती है। ठीक है ना। जो बेसिकली अगर कोई पूछे आपसे कि मशीन जो है वो कौन सी लैंग्वेज समझती है, जी मशीन जो होता है वो जीरो एंड वन की लैंग्वेज को समझती है एंड जो कन्वर्ट करने का काम करता है वो हमारा कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर काम करता है। वो आगे आने वाला हम बताने वाले हैं आपको। तो कंप्यूटर जो होता है वो सिर्फ आपका जीरो एंड वन की भाषा को समझता है एंड जो पाइथन होता है वो ह्यूमन और मशीन के बीच को क्या करता है, एक ब्रिज बनाता है, मतलब कि एक बॉन्ड क्रिएट करता है। ठीक है ना। एंड पाइथन पाइथन का यूज़ क्या है, कहाँ कहाँ यूज़ होती है पाइथन। तो बेसिकली पाइथन जो होता है वो ऑटोमेशन में काम होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में होता है, डेटा साइंस में होता है, एआईएमएल में होता है, वेब डेवलपमेंट में होता है, गेम में होता है, साइबर सिक्योरिटी में। एक लेयर में बहुत सारे करियर ऑप्शन आपके पास, आप किसी भी उसमें जा सकते हैं करियर, या किसी भी फील्ड में जाके अपना करियर बना सकते हैं। ठीक है ना। तो पढ़ते हैं पाइथन के फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स
तो पाइथन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है या फीचर्स क्या हैं? बेसिकली पाइथन जो होता है ये सिंपल एंड रीडेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि इंग्लिश की तरह होती है। जैसे कि एक कोड दिया गया है यहाँ पे, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, एंड इसलिए बिगिनर के लिए ये बहुत ईजी होता है। मतलब कि यार पाइथन ये समझो जैसे इंग्लिश होती है ना, बिल्कुल वैसे ही एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बस इसमें आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। बेसिकली आप इतना समझो कि पाइथन जो बिल्कुल इंग्लिश की तरह काम करती है एंड उसकी तरह ही होती है। एंड इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर क्या होता है? जो इंटरप्रेटर होता है वो पाइथन के कोड को लाइन बाय लाइन रीड करता है एंड उसके बग्स को बताता है, उसके एरर्स को डिफाइन करता है एंड आपके डिबग वो डिबगिंग एंड एरर्स को खत्म करने में हेल्प करता है। एंड अब देखते हैं विद द हेल्प ऑफ नोट्स के अकॉर्डिंग क्या लिखा है। जो पाइथन होता है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। जो जो पाइथन है वो लाइन बाय लाइन एक एक करके एग्जीक्यूट होएगा, किस पे? आपके बैकएंड या जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो। एंड पहली लाइन रन, अगर आपको पहली लाइन रन होती है उसके बाद कोई एरर आता है तो फिर वेट करता रुक जाता है, जब तक आप उस एरर को ठीक नहीं कर रहोगे उससे आगे आपका कोड नहीं चलेगा। इससे क्या होता है, डिबगिंग इजी हो जाती है। एंड मैंने आपको बताया था इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। देखो इन दोनों में एक डिफरेंस होता है, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर में दोनों ही काम एक करते हैं कि कोड को रीड करने का काम करते हैं दोनों ही। बट हाँ, जो कंपाइलर होता है वो एक बार में ही पूरे कोड को रीड करता है एंड बग्स शो कर देता है जितने बग्स होते हैं। लेकिन इंटरप्रेटर ऐसा काम नहीं करता है। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड को रीड करता है एंड जैसे एक लाइन में कोड आगा, आगे कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक आपका वो एरर ठीक नहीं हो जाता। देन उसके बाद आपका आगे कोड एग्जीक्यूट होएगा जब वो एरर ठीक हो जाएगा। ऐसे ही जो कंपाइलर कंपाइलर ऐसा काम नहीं करता, बट कंपाइलर आपको एक बार में बताता है कि यहाँ पे ये एरर है, यहाँ पे एरर है, यहाँ पे एरर, मतलब एक बार में सारे मिस्टेक को शो करना एंड कंपाइलर एक एक करके आपकी मिस्टेकों को दिखाना। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है। ये डिफरेंस आ सकता है एग्जाम एग्जाम व्यू से भी एंड इंटरव्यू क्वेश्चन से भी, क्योंकि इंटरव्यू क्वेश्चन में काफी बार पूछा भी गया है, बट जो बिगिनर होते हैं उनको नहीं पता होता एंड एग्जाम में भी आता काफी बार। आई होप कि आपने फेस किया हो, अगर नहीं किया कोई बात नहीं, करोगे आगे। तो स्टार्ट करते हैं। तीसरा फीचर्स क्या है? नो सेमीकोलन नीड। हमें इसके अंदर सेमीकोलन की नीड नहीं होती, नहीं कर्ली ब्रैकेट्स की, नहीं एंकर ब्रैकेट्स की। जैसे हमें सी होगा, जावा होगा, पाइथन, वो पाइथन के अंदर तो नहीं होती बेसिकली। सी होगा, जावा होगा एंड सी प्लस प्लस ईटीसी जो भी लैंग्वेज होती है, काफी लैंग्वेजों के अंदर हमें सेमीकोलन, एंकर टैग, कर्ली ब्रैकेट, पैरेंथेसिस ब्रैकेट एंड ऑल ब्रैकेट्स की, स्क्वायर ब्रैकेट, इन सबों की नीड होती है कि कहाँ पे क्या लगाना है, कहाँ पे क्या लगाना है। बट पाइथन के अंदर हमें ऐसे कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप कर्ली ब्रैकेट लगाओ, ये सेमीकोलन लगाओ, ऐसे हमें इनकी जरूरत नहीं होती। बट हाँ, इससे हमारा क्या हो जाता है, कोड रीड करने में हेल्प होता है, बिल्कुल जैसे इंग्लिश आप पढ़ रहे हो ना, जैसे कि आपको क्वेश्चन मार्क लगा दिया एंड हाइफन लगा दिया ईटीसी, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसलिए कहते हैं कि पाइथन जो है वो थोड़ी ईजी है अदर लैंग्वेजेस। पाइथन डायनेमिक टाइप, डायनेमिक टाइप का मतलब होता है कि जो आपने वेरिएबल के अंदर कोई, जो वेरिएबल होता है ना उसके अंदर कोई आप क्या कहते हैं उसको वैल्यू को स्टोर कर रहे हो, उसको कहते हैं हम डायनेमिक टाइप। अगर जैसे कि आपने किसी भी वेरिएबल है उसके अंदर आपने कोई वैल्यू स्टोर करी, तो वहां पे आपको डिफाइन करना पड़ता है कि ये इंट वेरिएबल है या इंट वैल्यू है या फ्लोट वैल्यू या स्ट्रिंग वैल्यू या वो कहते हैं बूलियन वैल्यू है। तो वहां पर आपको डिफाइन करना पड़ता था। बट हाँ, पाइथन के अंदर आपको डिफाइन नहीं करना पड़ता, ये ऑलरेडी अपने आप ही डिफाइन कर लेते कि हाँ कि ये इंटीजर वैल्यू है, ये स्ट्रिंग है, ये फ्लोट है, या एंड सो ऑन वैल्यू आर स्टोर। ओके, सेम वेरिएबल एंड डिफरेंट डेटा, सेम वेरिएबल में आप डिफरेंट डेटा को स्टोर कर सकते हो। ठीक है। एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि आप एक जगह कोड लिखो एंड उसको आप दूसरी जगह दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाके एग्जीक्यूट भी करा सकते हो। आप में आपके कोड में कोई डिबगिंग नहीं आएगी। सेम पाइथन कोड एंड सब जगह कोड चलता है, सब जगह अपना कोड आपका एग्जीक्यूट हो जाता है। लाइब्रेरी सपोर्ट, पाइथन के अंदर आपको ज़्यादातर फंक्शन बनाने की नीड नहीं होती, ऑलरेडी रेडीमेड फंक्शन एंड लाइब्रेरीज बनी होती हैं जो कि एक कोडर आराम से यूज कर पाता है एंड जिससे कि आपका टाइम बचता है और आप जल्द से जल्द अपने कोड को या अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से क्रिएट कर पाते हो विथ लिमिटेड टाइम। ठीक है ना।
सब कुछ खुद से नहीं लिखना होता, कुछ सॉरी सब कुछ खुद से नहीं लिखना होता। एंड ओ सॉरी, मैं क्या कहना चाहता था, सब कुछ खुद से लिखने की जरूरत नहीं है, और सब कुछ खुद से लिखने की जरूरत नहीं है। पाइथन खुद ही काफी चीजों को आसान कर देता है। उसके अंदर कुछ खुद ही कुछ ऐसे रेडीमेड टूल्स इन्वॉल्व है जो पहले से बने हुए हैं, जिनको जाके आप आराम से एक्सेस एंड यूज कर सकते हो विदाउट क्रिएटिंग विदाउट क्रिएटिंग। ओके, लेट्स स्टार्ट टू रन पाइथन प्रोग्राम्स। तो रनिंग टाइम देखो, जो आपका जो पाइथन होता है वो टर्मिनल पर रन करता है बेसिक पाइथन फाइल। ऐसे अगर आपको जो फाइल है आपने किसी भी नाम से बनाई, लेकिन लास्ट में आपको पी वाई लिखनी जरूरी है जब भी आपकी फाइल क्रिएट होगी। जैसे एच में होता है तो एच डॉट एच में लिखना पड़ता है, जावा स्क्रिप्ट में होता है डॉट जेएस लिखना पड़ता है, ऐसे ही पाइथन में पी वाई लिखना होता है। फाइल बनाना टेक्स्ट डॉट पी वाई, कोड लिखो एंड टर्मिनल ओपन करो एंड कोड रन करो, कमांड दो आईडी। चलो आईडी भी आ गए यहाँ पे। चलो स्टार्ट करते हैं। फिर पाइथन का फर्स्ट कोड लिखेंगे कैसे। अगर आप एक्साइटेड हो पाइथन का फर्स्ट कोड कैसे लिखना है तो आज लिखेंगे। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि अगर मैं कुछ नया सीखता था ना, मुझे पता होगा कि आज तो कुछ नया सीखना है, ऐसे तभी मैं मन लगा सीखता है। ऐसे आप भी सीखो कि आज तो कुछ नया सीखेंगे, तो नया सीखने में कुछ अलग ही मजा आता है। तो जैसे कि आईडी होता है, आईडी वर्सेस कोड पाइथन चार्ट। जो आईडी का मतलब होता है कि आप ऐसा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, मतलब कि ऐसा इन्वायरमेंट जहां पर आपका कोड रन कर पाए। ठीक है, आईडीई का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। जैसे कि कुछ प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे बी एस कोड होगा, आपका पाई चार्म होगा, एंड ये टर्नर जो भी है ये हो गया। एंड रन टाइम बटन क्लिक करो, आउटपुट विंडो शो करो एंड इट इज जो भी है। चलो इसको हम थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे। थ्योरी में इतना मुझे नहीं आता, लेकिन मुझे बट मैं आपको बता रहा हूँ, थ्योरी भी जरूरी जरूरी है बेसिकली। अगर कोई आपसे पूछे कि ये चीज़ होती क्या है, कैसे काम करती है, तो वहाँ पर आपको एग्जाम में थ्योरी लिख के आनी पड़ती है ज़्यादातर, एंड कोड भी लिख के आने पड़ते हैं। बेसिकली कोड मैं आपको रियल बेस पर कराने वाला हूँ। एंड यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट पाइथन कोड या फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम। ठीक है, तो बेसिकली मैं यहाँ पे बताता हूँ कि इसका काम कोड कैसे कैसे एंड क्या यूज है। चलो देखो, पाइथन का कोड है प्रिंट। नहीं, इसमें आपको प्रिंट एफ लिखना है, प्रिंट एलन लिखना है एंड सो ऑन। बस आपको लिखना प्रिंट एंड ये होगा आपके पैरेंथेसिस ब्रैकेट। पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर हमें लगाना दो क्वार्ट्स, है ना। क्वार्ट्स लगाने के बाद हमने लिखा है डबल क्वार्ट्स, जिसको कहते हैं हेलो वर्ड। हाँ, बस इतना लिखना, आपका हेलो वर्ड प्रिंट हो जाएगा। सीधा स्क्रीन पर आउटपुट देख सकते हैं। ठीक है, अब फ्लो समझते हैं। आपने कोड लिखा प्लेटफॉर्म किसी भी आईडी पे एंड पाइथन होगा, पाइथन को आपने रखा है एंड वो स्क्रीन पर शो हो गया। ठीक है, कमेंट। चलो ये दो चीज और है, इनको अच्छे से पढ़ने के बाद ये स्टेप 2 हमारा नेक्स्ट। एंड हम यहाँ पर 2-3 कोड करने वाले हैं एंड स्टार्ट करते हैं कमेंट। तो बेसिकली मैं आपको कमेंट बताता हूँ क्या होता है। तो देखो, कमेंट का मतलब होता है कि ऐसा कोड या ऐसी लाइन जिसको आप पाइथन से इंटरप्रेट नहीं करवाना चाहते या उसको रीड नहीं करवाना चाहते, ये होता है कमेंट। कमेंट की हेल्प से आपका जो स्पेसिफिक लाइन होती है उसको इंटरप्रेट जो है वो रीड नहीं करेगा, बस उसको स्किप करके आगे वाले कोड को रीड करेगा। इसका फायदा ये होता है कि अगर आप कमेंट लिख के अपना कोड लिख रहे हो ना, जो प्रोग्रामर अदर प्रोग्रामर आपके कोड को आसानी से रीड कर सकता है, समझ सकता है एंड उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है कोड को। जो कमेंट का यूज एक गुड प्रोग्रामर ही यूज करता है ज्यादातर कमेंट को, क्योंकि कमेंट रियल इंडस्ट्री में भी यूज होता है, जिससे कि आप बता दो कि ये मेरा कमेंट किस लिए बना है एंड यहाँ से आपका क्या सेक्शन स्टार्ट होता है एंड सो ऑन। ठीक है ना, तो पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। एक्सप्लेन करने के लिए लिखा होता है टेक्स्ट को एंड पाइथन इसे इग्नोर करता है। मैंने जैसे आपको बताया कि जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन रीड करता है, लेकिन कमेंट जहाँ लग जाता है वहाँ पे आपको जो इंटरप्रेटर है वो उस लाइन को स्किप कर देता है। सिंगल लाइन कमेंट होता है एंड मल्टीपल लाइन कमेंट्स होते हैं। ओके, एंड मल्टीपल लाइन कमेंट्स कैसे होता है, सिंगल लाइन कमेंट्स कैसे होता है,
एंड यूज क्या होता है कमेंट का, कोड समझने के लिए यूज होता है, नोट्स लिखने के लिए यूज होता है, एंड डीबग के लिए भी यूज होता है। जैसे आपने कोड लिखा है यहाँ से, जैसे सपोज करो आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो, यहाँ से आप बता रहे हो कि ये हेडर है, यहाँ से आपका हेड स्टार्ट हुआ है, फिर यहाँ पर आपका फुटर खत्म हुआ है, ये फुटर का प्रोग्राम होगा, ये हेडर का प्रोग्राम होगा, एंड यहाँ पे आपने नोट्स लिखा कि प्रिंट का मतलब क्या है, इस कोड का स्पेसिफिक मतलब क्या है। डीबगिंग, अगर यहाँ पे आपका डीबग आ रहा है, इसको एरर को डिफाइन करवाना है किसी भी प्रोग्रामर को, अगर आपको अंडरस्टैंड नहीं हो पा रहा, अगर कोई भी अदर प्रोग्रामर है उसको बताना कि यहाँ पे बग्स है, तो उसको डिफाइन कर सकता है, इसलिए कमेंट्स का यूज होता है। एंड आता है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का बहुत बड़ा रोल है पाइथन का अंदर, क्योंकि इंडेंटेशन बताता है आपका कि ब्लॉक कहाँ पे क्लोज हुआ है एंड कहाँ पे खत्म हुआ है एंड कहाँ से स्टार्ट हुआ है। ये हमारा इंडेंटेशन का रोल है या रूल है, रोल भी है रूल भी है, ठीक है। कोड कोड के आगे स्पेस देना, ये होता है हमारा इंडेंटेशन। पाइथन में हम कर्ली ब्रैकेट यूज नहीं करते। इंडेंटेशन से ब्लॉक डिसाइड होता है कि ब्लॉक ग्लोबल स्कोप है या कहते हैं उसको फंक्शनल स्कोप है। गलत पाइथन अगर आप लिख रहे हो जैसे कि इफ ट्रू, यहाँ पर आपने स्टेटमेंट लगा दी एंड इंडेंटेशन नहीं दिया, स्पेस नहीं दिया, तो यहाँ पर आपका कोड होगा गलत। जैसे यहाँ पे लिखा इफ ट्रू एंड कोलन लगा के प्रिंट करवा दिया आपने, बिगर स्पेस दिए, प्रिंट हेलो, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। लेकिन इसको सही करने के लिए इफ ट्रू अगर आपने थोड़ा सा स्पेस दिया है या टैब के अकॉर्डिंग भी आपने स्पेस दिया है, तो आपका प्रिंट हेलो प्रिंट करके अगर लिखा तो आपका कोड आराम से वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट एंड स्क्रीन पे शो हो जाएगा। कितने स्पेस देना जरूरी है, कितने स्पेस दे सकते हो आप, या कितने स्पेस देना सफिशियंट है। देखो यूजली 4 स्पेस का मतलब होता है एक टैब। आप 4 स्पेस भी दे सकते हो स्टार्टेड में, एंड एक टैब भी दे सकते हो। टैब भी चल जाता है, लेकिन बट अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि टैब जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन जितना आप स्पेस का काम करोगे उतना बेटर रहेगा, क्योंकि स्पेस ही आपका स्पेस जो होता है वो ये डिफाइन कर देता है कि हाँ आपका ब्लॉक यहाँ पे स्टार्ट है एंड यहाँ पे खत्म है। एंड क्यों इंपॉर्टेंट है पाइथन में इंडेंटेशन, क्यों इंपॉर्टेंट है, लॉजिक डिसाइड करता है, कंट्रोल फ्लो समझता है, इसलिए पाइथन स्ट्रिक्ट है। इंडेंटेशन के लिए जो पाइथन है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट है। किसके लिए, पाइथन उसको इंडेंटेशन के लिए। अगर आपने इंडेंटेशन गलत लिख दिया तो आपका पाइथन या लॉजिक जो है वो काम नहीं करेगा। आपका जो ऐसा आपने सोचा है कि मेरा 2+2 4 होना चाहिए, एंड आपने सोचा कि प्रिंट मेरा हेलो प्रिंट होना चाहिए, अगर आपने इंडेंटेशन ही गलत लिखा तो काम नहीं करेगा। चलो अब चलते हैं किस पे, रियल बेस प्रोजेक्ट पे। तो पहले हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम बनाने वाले हैं हेलो वर्ल्ड के नाम से, ओके। तो पाइथन के लिए हम पहले करते हैं सॉरी, यहाँ पे हमारा HTML कोड है, तो पहले मैं एक फोल्डर बनाता हूँ जहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। तो एक फोल्डर बनाते हैं जिसमें लिखने वाले हम पाइथन प्लेलिस्ट, वेट, प्लेलिस्ट, ओके। ये हो गया हमारी पाइथन प्लेलिस्ट के नाम से फोल्डर क्रिएट, हमने इसको लिखा यहाँ पे। एंड अब चलते हैं हम पाइथन पे, एंड पाइथन से हम जाके इसको करते हैं ओपन। पाइथन से जाके करते हैं इसको ओपन, चेक करते हैं पाइथन प्लेलिस्ट एंड डू इट। तो बेसिकली आज हमारा क्लास 1 है पाइथन में, तो फोल्डर बनाते हैं एक, सॉरी फाइल बनाते हैं जिसमें लिखते हैं हम class1.py, ठीक है। एंड यहाँ पे पहला कोड लिखने वाले हैं हम पाइथन में। देखो अगर आपको VS कोड आता है तो अच्छी बात, यूज करना आता है तो अच्छी बात, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको VS कोड यूज करना बता दूंगा कि VS कोड आपको कैसे इंस्टॉल करना है एंड कैसे अपने पाइथन के कोड को रन करवाना है, एंड इसमें कौन कौन से इंटेंशन आपको यूज करने एंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमें पहला कोड दिया था प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो प्रिंट लिखवाते हैं हम, प्रिंट, मैं लिखता हूँ अपना नाम, आप कुछ भी लिख सकते हो,
इट्स माई नेम, ठीक है। एंड जैसे मैं टर्मिनल स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं जो आपको टर्मिनल में दिखता है। तो टर्मिनल स्टार्ट करते हैं। हम्म, देखो टर्मिनल आ गया, जो कि यहाँ से मैं इसको करता हूँ कंट्रोल एस, ठीक है। एंड कंट्रोल एस करने के बाद जैसे मैं करता हूँ, तो देखो यहाँ पे हमारा आ गया कौशिक कुमार। जैसे ही मैं यहाँ पे चलो ये स्टेटमेंट लिख गया, मैं को लिखना चाहता हूँ कि प्रिंट कोड लाइफ, ओके। जैसे मैं इसको करता हूँ कंट्रोल एस एंड देन दोबारा रन कराते हैं, तो देखो कौशिक कुमार भी आ गया एंड कोड लाइफ। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा नीचे वाला कोड रन हो, ऊपर वाला नहीं हो। मैं इसको कर देता हूँ कमेंट आउट, या मैंने कर दिया इसको कमेंट, ठीक है। एंड इसको करते हैं कंट्रोल एस, ओके, देन करते हैं इसको रन। तो देखो जैसे हमने कमेंट किया, तो हमारा जो आगे ऊपर वाला कोड रहा, उसको इंटरप्रेटर ने क्या कर दिया, रीड करना बंद कर दिया, उसको स्किप करके हमारे नीचे वाला कोड रीड कर दिया। अब जैसे ही मैं सपोज करो मैं प्रिंट की जगह इंडेंटेशन का रोल वो यूज करते हैं। देखो जैसे मैंने स्पेस दिया, ठीक है, एंड मैं यहाँ पर कंट्रोल एस करता हूँ, तो देखना एरर आएगा। देखो फाइल एरर आएगा, आगे ना आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ है इंडेंटेशन एरर, अनएक्सपेक्टेड इंडेंटेशन। अब जैसे ही हमारे इंडेंटेशन एरर आएगा, तो हमें स्पेस का ध्यान देना पड़ेगा। एंड कंट्रोल एस करा, एंड देखो अभी हमारा इंडेंटेशन का जो एरर है वो सॉर्ट आउट हो गया। अब एक कोड और लेते हैं, जैसे उसमें लिखा था इफ ट्रू वाला, कंडीशन वाला, उसको भी जैसे इफ ट्रू, ओके। एंड जैसे इसको मैं सॉर्ट आउट कर ज़्यादा कोशिश कोशिश करना लिखने की, ठीक है। जैसे बैक में जाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, ओके। ये हो गया कौशिक। देन मैं इसको करता हूँ कंट्रोल एस, तो देखना एरर आएगा यहाँ पे, इंडेंटेशन एरर। तो देखो यहाँ पे भी इंडेंटेशन एरर आएगा, अनएक्सपेक्टेड एंड इंटरनेट ब्लॉक इफ स्टेटमेंट लाइन में, ठीक है। यहाँ पे इसने बताया, इसको पढ़ो एंड एरर को समझो क्या कह रहा है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे आता हूँ, इसका इंडेंटेशन ठीक करता हूँ, वेट, जैसे मैंने एक स्पेस दिया एंड दूसरा स्पेस दिया, ठीक है, दो स्पेस दे दिया है। देखो मुझे यहाँ पे ऑलरेडी सजेशन करने के लिए भी आ रहा है, अगर आप चाहते हो तो ऐसे आपको भी आ सकता है, ठीक है। एंड जैसे मैंने यहाँ पे किया कंट्रोल एस एंड टेक इट, देखो हो गया ना प्रिंट। तो हमारा क्वेश्चन कमांड प्रिंट हो गया। अब एक स्पेस, वो इंपॉर्टेंट चीज आपको ये भी याद रखना है, जो पाइथन होती है ना, वो केस सेंसिटिव होती है। जैसे ही अगर जैसे ये पी है, ये स्मॉल में लिखा हुआ है, जैसे आप मैं इसको कैपिटल में करूं, देखना कुछ एरर डिफाइन करेगा। देखो दिया ना इसने, नेम एरर, नेम प्रिंट इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन प्रिंट। आपका कहने का मतलब है कि प्रिंट लिखना चाह रहे हो लेकिन प्रिंट नहीं, क्योंकि ये क्या हमारा इंडेंट वो सॉरी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इस वजह से आपको जो पाइथन है एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर आप कैपिटल स्मॉल में दिक्कत करते हो या टाइपिंग करने में दिक्कत करते हो, कोड लिखने में दिक्कत करते हो, तो आपका जो जैसा आपने सोचा है वैसा आपका आउटपुट नहीं आएगा, ओके। चलो मैं आपको ये यहाँ पे हो गया एंड इसको करते हैं हम क्लियर। ये होगा आपका क्लियर। एंड अब देखो हमने VS कोड पे इस कोड को रन कर लिया और हमें समझ में आ गया। अब इसको हम दूसरे प्लेटफॉर्म पे यूज करने वाले हैं कि हम इस कोड को किस तरीके से दूसरे प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हैं। तो अगर ये कोड आपको कहीं भी चाहिए, तो आप मेरे गिटहब आईडी पे जाके विजिट कर सकते हो, ये कोड आपको अवेलेबल हो जाएगा। मैं आपको गिटहब पे विजिट कराता हूँ, ये मेरी गिटहब आईडी है। माई गिटहब इज नॉट शो, बट वेट, आई आई एम, थोड़ा नेट स्लो चल रहा है, बट आई चेक इट, हाउ स्पीड।
इट्स वर्किंग ओके। वेट, कनेक्ट कर लेता हूँ इसको। And थोड़ा नेट स्लो चल रहा है, नेट प्रॉब्लम है, बट कोई बात नहीं। चलो कोई नहीं, मैं आपको गिटहब आईडी से बाद में विजिट करा दूंगा। तो इट्स नॉट वर्किंग। चलो होगी स्टार्ट, कोई बात नहीं। तो देखो ये बेसिकली मेरी गिटहब आईडी है, एंड ये प्रोफाइल, एंड यहाँ पे जाके आप मेरी रिपोजिटरी को विजिट कर सकते हो, एंड जो मैं कोड लिखूंगा वो यहाँ पे सब अपडेट हो जाएगा। आप यहाँ पे जाकर आराम से विजिट कर सकते हो, एंड अपने बग्स को एंड जो भी आपका कोड प्रॉब्लम होती है वो यहाँ से देख के आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। ओके। एंड एक